हेलो दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे कोविड में। मैं भी स्वस्थ हूँ, आप सभी स्वस्थ होने में आशा करता हूँ। तो हम आज बहुत दिनों बाद वीडियो लेते आए हैं। अब हम आईपीओ के रिव्यू और जो भी शेयर मार्केट के जो रिव्यू है वो हम करेंगे। हम तही लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट करी थी, सर आप वापस ही कीजिए। तो मैंने तो करने के बाद तो टाइम से मैं कर नहीं पा रहा था रीजन से। तो अब मैं थोड़ा आईपीओ के लिए अपने लिए लेते आया हूँ। आईपीओ पे हम रिव्यू करेंगे। अब जितने भी आईपीओ आएंगे उस पर हम रिव्यू करा करेंगे। इसके अलावा आईपीओ अलावा हम जो भी मार्केट में क्या चल रहा है वो सब रिव्यू करेंगे। अब जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में हम बात करें तो कौन सा आईपीओ आ रहा है, सीधे हम बात है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का आईपीओ आ रहा है। तो आईआरएफसी का जो आईपीओ आ रहा है वो तरती क्या है, इसका आईपीओ कल ओपन होने वाला है। हम तो पैसा लगाए या नहीं लगाए ये बहुत बड़ा डाउट है। तो हम उस कंपनी के बारे में पहले चर्चा ही कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर करना क्या है। तो कंपनी के बारे में चर्चा करने के बाद उस कंपनी का बेनिफिट, उस कंपनी का क्या बिजनेस है, कंपनी करती क्या है, ये सब एनालिसिस हम कर लेते हैं। उसको समझने के बाद आप खुद डिसाइड कर लो दे कि आईपीओ लगाए या नहीं लगाना। वो मैं भी बताऊँगा। तो वो चीज़ के लिए हम तेरी आईपीओ लगाना नहीं लगाना वो हम लास्ट में चलते हैं। तो सबसे पहले हम उस कंपनी के ओवरव्यू के बारे में देखते हैं। तो कंपनी की बात करें आईआरएफसी, जो आईआरएफसी कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इस कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी मार्केट से पैसा लेती है और उससे जाती है जो भी इसकी लॉरीज और लॉरी के अलावा रेलवे की जो बॉडी जो होती है, ट्रक्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो सब बाइंग करती है। वो सब लेने के बाद इन सब तो जो इंडियन रेलवे है, अपनी जो इंडियन रेलवे है उसको ये लीज पे दे देती है। और लीज पे देने के बाद उससे क्या लेती है, लीज रेंट ये लेती है। दूसरी चीज इसमें ये एक एनबीएफसी है और ये पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एक आरबीआई से अप्रूव्ड एनबीएफसी भी है। ये आप तो नहीं पता होगा, तेरी एनबीएफसी कंपनी भी है। इससे सबसे पहले हम आगे चलते हैं। तो ये कंपनी था जब स्टेबलाइज सेटअप हुई थी 12 दिसंबर 1986 में ये सेटअप हुई थी। आज इसको समथिंग 35 ईयर्स से समथिंग इसको 34 ईयर्स से समथिंग इसको कंप्लीट हो चुके हैं। ये कंपनी का मेन बिजनेस ये है। अब इस कंपनी करती जाए ये काम करती है। इसके अलावा कंपनी के लीडिंग वेरियस एंटिटीज के साथ लीडिंग करती है। आपने आरवीएनएल का शेयर चल रहा है अभी 30-31 रुपये के आसपास है। ये शेयर अभी लॉकडाउन में 11-12 रुपये का भी आ गया था। ये 24 का था तो मैं इसको हर बार इसको बाई करने के लिए कहता था। तो ये आरवीएनएल का शेयर है, वो भी उसकी लीडिंग पार्ट है। इससे रेलटेल का नाम सुना, टॉन्टेन रेलवे कॉरपोरेशन का नाम सुना होगा, पीपावे रेलवे कॉरपोरेशन, ये सब इससे लीडिंग वेरियस एंटिटीज तो लीडिंग कंपनी है। अब इससे बात करते हैं, ये कंपनी ओवरव्यू हो गया। सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू के बाद बात करें कंपनी का जो हम आगे बात करते हैं। तो कंपनी का जो एमडी है, ये जो कंपनी का जो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अमिताभ बनर्जी, अमिताभ बनर्जी इसका एमडी है। जो क्या है, आईसीडब्ल्यूए पास आउट है। सीए की तरह कोर्स होता है, सीए से आईसीडब्ल्यूए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, वो पास आउट है, रैंक होल्डर। वो बंदे ने इसकी कमांड संभाली अभी लास्ट ईयर में 2019 में ही 19 नवंबर के आसपास उन्होंने कमांड संभाली है और वो आज इससे चेयरमैन और एमडी है। तो ये सब इसका कंपनी का है। हम इससे अब आगे बात करते हैं। तो ये कंपनी के आईपीओ के लिए हम बात करते हैं, उसके लिए हम चलते आगे। हाँ दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे अब कंपनी तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन करता क्या क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसकी क्या क्या है। अब चलो ठीक है, फ्यूचर आईआरएफसी पावर इन इंडियन रेलवे का है। इसका जो है जिसका 45,545 पैसेंजर
स्टोचेज इसके पास है। इसके अलावा इसकी हम बात करें तो IFC पावरिंग 2,04,456 फ्रेट कार्स इसके पास अवेलेबल है। इसके बाद ये करती है, इसके अलावा हम बात करें तो इसके बाद है योरिया। इसके बाद हम चले तो इसके बाद इसके पास है 8,998 लोकोमोटिव्स इसके पास अवेलेबल है। इसके अलावा ये करती है रेलवे प्रोजेक्ट वर्थ तो ₹24,000 करोड़ रुपए थे इसके पास प्रोजेक्ट है। फ्यूचर ऑफ ट्रेड इसका ये है। अब इससे MD की हम बात करें तो इससे MD के बारे में हम चर्चा करते हैं तो इसका MD जो अमिताभ बनर्जी है उनके बारे में चर्चा करते हैं। अमिताभ बनर्जी के बारे में इसका है बायोडाटा जो थी 12 अक्टूबर 2019 तो ही इन्होंने चार्ज लिया है। ये एक ICWA मेंबर भी है, ICWA मेंबर भी है। और इनका इससे पहले जो इन्होंने कंपनियों में जॉब करी इनका कंपनी का पूरा बायोडाटा इनके अंदर दिया गया। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अब इसको रीड आउट कर लेना जो इसके बारे में दिया गया है। हम इससे चलते आगे, इससे हम फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम इससे जो भी क्या होगा इसके बारे में फाइनेंस रिजल्ट के बाद इससे हम जो भी इससे बेनिफिट्स और जो भी इससे बेनिफिट के अलावा जो भी इसका ड्रॉबैक है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद इससे IPO की डिटेल पे हम आएंगे। तो ठीक है, हम लेट स्टार्ट करते हैं बाद इसको कि फाइनेंशियल के ऊपर चलते हैं। पहले हम इससे फाइनेंस की अब बात करते हैं, फाइनेंशियल डेटा की हम इससे बात करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी यहाँ से 2016 में जब कंपनी की एसेट थी 1,08,400 करोड़ थी, वो एसेट्स आज 2020 में देखो तो 2,28,000 मतलब कितना हो गया, लगभग डबल से भी ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा इससे जो हम इनकम की बात करें, इनकम भी आज लगभग समथिंग डबल से समथिंग हो रही है। समथिंग है 1.9% मान लो तो 1.9 से समथिंग इसका विद इन 5 ईयर्स के अंदर हो गया है। और यदि प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो इसका लगभग 4.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो आप कंपनी थी, अब ग्रोथ की आप बात कर लीजिए, सेट्स कंपनी थी विद इन 5 ईयर्स के अंदर डबल से समथिंग हो रही, इनकम भी इसकी लगभग डबल हो रही है, प्रॉफिट इसका 4.5 टाइम्स के अंदर समथिंग इसका प्रॉफिट जा रहा है। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल डेटा है जिसको आप एनालिसिस कर सकते हो कंपनी की ग्रोथ कितना है। तो आप आज शेयर इसका जो आया है वो भी ऐसे ग्रोथ है, तो आने वाले 5 साल में और ग्रोथ करने वाला है। तो कंपनी जैसे जैसे है वो ग्रोथ करेगी। बस इसका एक ड्रॉबैक है जो लोग कहते हैं, मैं उसको ड्रॉबैक नहीं मानता। मैंने सुना है ड्रॉबैक क्या कह रहा है, ड्रॉबैक जो इसके बारे में बताया वो तही नहीं लिखा हुआ, पर ड्रॉबैक इसके अंदर ये था कि ये कहते कि ओनली इंडियन रेलवे के लिए काम करता है। यदि इंडियन रेलवे बंद हो जाएगा तो ये कंपनी तो नुकसान हो जाएगा, बेनिफिट नहीं। तो आप खुद सोचो तभी इंडियन रेलवे बंद हो सकता है। मैं इसको ड्रॉबैक नहीं मानता। इंडियन रेलवे बंद हो जाएगा तो देश कैसे चलेगा, यदि देश ही नहीं चलेगा फिर कंपनी का क्या करना आप तो इंडियन रेलवे तभी रेल तभी बंद नहीं हो सकती, ट्रेन तभी आपकी बंद नहीं हो सकती। तो ये ड्रॉबैक नहीं है। इस ड्रॉबैक तो देखते हो इसमें आप ऐसा ना सोचे कि ये ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक नहीं है। तो इसको नहीं सोचते हो आप, पैसा नहीं लगाए ऐसा मत सोचना, क्योंकि ये बहुत अच्छा बेनिफिट का है। तो इसमें ये चीज़ है। हम अब इसके बारे में चलते हैं कि कंपनी का क्या चीज़ है, इसका जो लॉट साइज है, कंपनी की कितना क्या है, उसके बारे में हम चलते हैं नेक्स्ट। तो हम उससे आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, हम इस पे आ जाते हैं। अब IPO की हम बात कर लेते हैं। इसकी IPO की ओपनिंग है 18 जनवरी 2020 नवंबर कल ये IPO ओपन होने जा रहा है और इसकी क्लोजिंग डेट है 20 जनवरी 2021। तो IPO की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, जो कि IPO प्राइस जो इश्यू हो रहा है वो 26 रुपीज़ पर शेयर इंटू 575 रुपीज़ में ये इश्यू होने जा रहा है। मतलब 575 क्वान्टिटी मिलेगी 26 रुपीज़ की रेट से। तो ये लॉट होएगा। टोटल ये इश्यू साइज जो इसकी लॉट की है 4,633.38 करोड़ रुपए थे शेयर इश्यू करेगा। और इक्विटी शेयर आप ऊपर दिख रहे हो कितने हैं, ऑफर फॉर सेल के लिए है। अब इसका लॉट साइज जो होगा वो लॉट साइज इसका होगा 575 शेयर का लॉट साइज होगा
575 शेयर का लोड साइज है, तो टोटल आप कितना लगा सकते हो, मिनिमम 8 लोड लगाने के लिए आप तो 575 इंटू 26 रुपीज़ पर शेयर है, 14,950 रुपीज़ चाहिए। मैक्सिमम आप 13 लोड लगा सकते हो, जो टोटल है 1,94,350 के लगा सकते हो। इस कंपनी के बारे में डिटेल है कि 1986 में कंपनी आया था, उसके बाद जिस बिजनेस में ये है उसके अंदर वोल है। ये नीचे वाला दे तो आप सबसे ज़्यादा एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय रेलवे, इंडियन रेलवे द्वारा 1334 बिलियन किया गया 2019 में। उसमें से IRFC ने फाइनेंस किया है 525.35 बिलियन, तो जो कि 39.34% ऑफ इसका है। तो ये चीज़, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या लिस्टिंग देन आएंगे क्या नहीं आएंगे, हम उसके बारे में चलते हैं। अब इसके बारे में बात करें, ये IPO है, इस IPO की बात करें तो ये IPO 14,950 रुपये का इस लॉट मिल रहा है। हम इसकी बात करें तो आधे इसका लिस्टिंग देन जो आने वाला है, तो लिस्टिंग देन की जो हम बात कर रहे हैं वो आने वाला है, लिस्टिंग देन में इसको कहा जा रहा है 60% प्रीमियम पे है, मतलब 14,950 का 60% हम बात करें या तो लगभग समथिंग अपना हो गया 9,500 रुपये। 9,500 रुपये तो लिस्टिंग देन मिनिमम बताया जा रहा है। मुझे तो ये लगता आई थिंक ये लगभग 80 to 90% लिस्टिंग देन देगा, और यदि आप इसको 1-2 ईयर्स से होल्ड करते हो तो ये 2 से 3 टाइम्स आपका पैसा बनाते देगा। तो दोस्तों आप ऐसे ही मेरे से जुड़े रहो, और यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप चैनल तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी ये IPO लगाना चाहते हैं, जिससे कि कोई भी पर्सन इस IPO से ना छूटे और फ्यूचर में जो भी IPO आए में उसको अपडेट मिलता रहे। इसलिए आप चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम हर बार अलॉटमेंट जो भी IPO आए रहे उसके बारे में अपडेट करते रहेंगे, और जिससे आपसे जितने भी फ्रेंड जो IPO लगाते हैं उनको शेयर कीजिए प्लीज़, जिससे कि वो भी अपना प्रॉफिट अर्न कर सके। तो यदि इसमें नुकसान कुछ नहीं है, ओनली 15,000 लगाना है। यदि आपको IPO मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपका पैसा टोटल पैसा ऐसे ऐसे रिटर्न हो जाता है। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू गाइस।